बार जो है पार्टी ने आपको टिकट दिया है और जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या कुछ प्लान किया है आपने यहाँ कुर्सी विधानसभा के जनता के लिए? मेरा कुर्सी विधानसभा से बहुत पुराना नाता है और मैं यहाँ से 2007 से 12 तक विधायक भी रही हूँ और मैंने उस समय भी काफ़ी काम किए थे क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी बहन मायावती जी की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर यहाँ की जनता मुझे जिताकर भेजती है तो मैं इस क्षेत्र का फिर से जहाँ जहाँ जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो अधूरे पड़े हुए हैं कार्य हैं, उनको पूरा करने का काम करूँगी। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है क्योंकि क्षेत्र लंबा है तो सबकी एक ही ज़रूरत तो है नहीं, ज़रूरतें तो बहुत चीज़ों की हैं। तो वो सारे काम जो भी हो सकते हैं सरकार के द्वारा, अगर हमारी सरकार बनती है तो वो मैं पूरी तरीके से करने का काम करूँगी। इससे पहले आप यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और 2 बार एमएलए यहाँ से दूसरे लोग भी रह चुके हैं, क्या कुछ काम आपको लगता है कि छूट गया है जो आप विधायक होने के बाद करेंगी? देखिए, यहाँ पे एक मुंसिफ कोर्ट होनी चाहिए थी, वो मैं बहुत पहले से कह रही थी। जैसे हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भेजा था, क्या कहते हैं, टाउन एरिया का बिलहरा का, ये मेरा ही द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। उसके बाद फिर जो बाद में विधायक जी आए उनके जरिए इसका पूरा कार्य हुआ और वो वहाँ पे टाउन एरिया घोषित हो गई। लेकिन अब जो है, एक जैसे कुर्सी है, कुर्सी भी बड़ा कस्बा है तो वो भी टाउन एरिया हो सकती है, उसको भी टाउन एरिया बनाया जा सकता है। मुंसिफ कोर्ट बनानी चाहिए यहाँ पे क्योंकि लोगों को यहाँ से न्याय के लिए वहाँ जाना पड़ता है, बाराबंकी जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है। तो हमारे वकील जो हैं वो वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो इससे अच्छा उनको सहूलत मिलेगी, वो यहीं बैठ के सारे जजमेंट कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम होना चाहिए और मैं भरसक कोशिश करूँगी कि यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई अभी ऐसा चीज़ नहीं है। उसके लिए सबको बाहर ही जाना पड़ता है, कोई लखनऊ जाता है, कोई बाराबंकी जाता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह की शिक्षा उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये बताइए, बीजेपी का दावा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही, 350 सीटें निकाल के दिखाएंगे। आप लोगों का क्या मिशन है, जो है कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, हम लोग 350 और हम लोग आंकड़ों पे नहीं जाते हैं, हम लोग धरातल पे रहते हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है क्योंकि हम लोग संख्या के आधार पे बात करते हैं और हमारी संख्या और हमारी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है। उस मेजॉरिटी के आधार पे हम कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है हमें, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमें ये ना कह रहा हो कि विधायक जी हम लोग आपका साथ देंगे। तो इसका मतलब है सर्व समाज हम लोग का साथ दे रहा है और जहाँ सर्व समाज होगा जीत उसी की होती है और उम्मीद है कि वो लोग जिताने का काम करेंगे और अगर हम जीत के आते हैं तो सर्व समाज का काम भी होगा। समाजवादी कह रही कि सीधे मेरी फाइट जो हो रही बीजेपी से हो रही, इसमें जो है किसी तीसरी पार्टी का रोल नहीं है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? समाजवादी तो डर रही है, हमारे आने से ही डर गई है। वो सोच रही है कि ये कहाँ से आ गई, इसलिए जो है वो झूठी अफवाहें भी उड़ाएंगे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा है अपनी यहाँ की जनता पर क्योंकि जनता मुझे यहाँ पे एक बार चुन चुकी है और मेरे काम को भी देख चुकी है, बाकी लोगों का भी काम देख चुकी है और जानती है बाकी लोगों के बारे में, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे अपने पे भरोसा है, मैंने अगर काम अच्छा किया है तो जनता पुनः मुझे रिपीट करेगी। एमआईएम पार्टी भी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो भी दलित शोषित वंचित की जो है बहुत बड़ी हमदर्द बनती है, उस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैं किसी के भी ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी पार्टी और अपने लोगों पर भरोसा है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग ने अच्छा काम किया है, अच्छा प्रशासन दिया है, गुंडा मुक्त राज, भय मुक्त राज दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है और तमाम तरह के विकास कार्य किए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता केवल बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहती है और किसी पार्टी को जिताना नहीं चाहती। अच्छा, इस बार अगर जो है जनता ने भरोसा किया आप पे और ये सीट जो है आप जीत लेती हैं, तो क्या कुछ जो है भरोसा किया है आपने जनता के ऊपर कि क्या जो है हम विधायक होने के बाद करेंगे, जनता के बीच जाके कुछ ऐसा प्लान किया आपने? मैंने बताया ना कि जैसे हमारे लोग परेशान होते हैं, यहाँ पे सख्त प्रशासन नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारी, अगर आप अधिकारी के पास जाइए किसी के पास तो अधिकारी ठीक से पेश नहीं आते हैं, लोग खड़े रहते हैं बाहर, थानों में भी कोई नहीं पूछता। तो बहन जी का प्रशासन सख्त था। बहन जी का प्रशासन ये था कि हर एक कर्मचारी अधिकारी सुनवाई करता था, किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में आप कहीं भी जाइए, आपको लोग परेशान करते हैं, आपके काम नहीं होते हैं, आप लोग 20 चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी महती जी जिंदाबाद। इसलिए हम लोग उनके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ेंगे और उनके काम को कराने का काम करेंगे। जहाँ जैसी चाहे विकास का कार्य हो,
चाहे उन लोग के पर्सनल काम हो, और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम मीता गौतम हमेशा उनके साथ खड़ी होंगी। इस बार तुम संघर्ष कितनी सीटें आपको निकलने की उम्मीद है? तुम संघर्ष हम लोग ये आंकड़े तो देंगे नहीं कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। भाई 400 सीटें एक आदमी तो जीत ही नहीं सकता है, एक पार्टी को इसमें इतनी नहीं ताकत है कि 400 सीटें जीत जाएगी। इसलिए हम आंकड़ों पर नहीं जाते, लेकिन हमें भरोसा है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।